Hi, hi, and welcome back to my channel Learn with Tanvi. So today I am here with the fourth chapter, traditional logic, question number 8 of page 53. That is, give converse and opposite of the following. First, let's learn how to learn this table. I'll just tell you the easy trick to learn the table. Okay, so yes, so first again you have to write A E I O. This is common everywhere. Now अभी तो आपको ये लर्न होगा AEIO. ओके, AEIO के बाद एक ये दिख नहीं रहा है आपको. AEIO. अभी इसमें क्या करना है, जब भी आप इसका कॉन्वर्स करते हो तो हमेशा सब प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो जाता है. ओके, क्या हो जाता है, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो जाता है. और सब मतलब उल्टा करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर देना है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट करना है. सेम फॉर ई, सेम फॉर आई. और ओ का कॉन्वर्स हो ही नहीं सकता. मतलब अगर आपके पास स्टेटमेंट ओ प्रपोजिशन हो तो उसका कॉन्वर्स आपको मतलब उसमें चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि ओ प्रपोजिशन का कॉन्वर्स हो ही नहीं सकता. अभी ये रूल्स क्या है, तो एक का अगर आपका स्टेटमेंट, इसे क्या हो गया अभी, एक मिनट. अगर आपका स्टेटमेंट ए प्रपोजिशन में हो तो उसको कॉन्वर्स करते समय आई में करना है. किस में करना है, आई में. सिर्फ इसी में चेंजेस है. कॉन्वर्स में ए का आई हो जाएगा, बाकी ई का ई ही रहेगा, आई का आई ही रहेगा, और ओ का तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा. ओके, तो कॉन्वर्स में याद क्या रखना है, सिर्फ ए का आई हो जाएगा, आई का तो आई ही है, ई का तो ई ही है, और ओ का पॉसिबल ही नहीं है. और एक ज़रूरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, ऑब्वर्स. अभी वापस AEIO का ऑब्वर्स का सीक्वेंस देखो. ऑब्वर्स भी बहुत इजी है. अगर ए का ई हो जाएगा तो ऑब्वियसली ई का क्या हो जाएगा, ए. आई का हो जाएगा, ओ का आई हो जाएगा. इतना इजी था ये ऑब्वर्स. ओके, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, पर सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सिर्फ प्रेडिकेट के आगे नॉन वर्ड ऐड कर देना है. क्या करना है, प्रेडिकेट के आगे नॉन वर्ड ऐड कर देना है. ये रूल्स है. अभी हम लोग कुछ सम्स ले लेते हैं तो तुम लोग को समझ आ जाएगा ज़्यादा बेटर कि कैसे करना है. ओके, सो ये देखो, वेरी फर्स्ट सम, ऑल इंडियंस आर पेट्रियोटिक. ये ए प्रपोजिशन है. दिस स्टेटमेंट इज इन ए प्रपोजिशन. कॉन्वर्स ऑफ ए प्रपोजिशन आई प्रपोजिशन है. तो इसका आंसर कैसे आएगा, सम पेट्रियोटिक्स आर इंडियंस. आई प्रपोजिशन है इसलिए मैंने सम वर्ड ऐड किया. अभी इसका ऑब्वर्स है ए प्रपोजिशन, ई प्रपोजिशन है, तो ई में क्या आ जाएगा, नो वर्ड. सो नो इंडियंस आर नॉन पेट्रियोट. अभी ये देखो, इसमें आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला है, कॉन्वर्स में ए प्रपोजिशन का क्या आंसर है, ए प्रपोजिशन का आई प्रपोजिशन हो जाएगा, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा. तो ये देखो, इसमें ये सब्जेक्ट था इंडियंस, और पेट्रियोटिक प्रेडिकेट था, लेकिन मेरे आंसर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा जो मेरा प्रेडिकेट था वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट हो गया. उल्टा किया मैंने सीक्वेंस. यही आपको हर जगह करना है. ओके, और ये जो सेकेंड ऑल इंडियंस आर पेट्रियोट, इसको ऑब्वर्स करते समय मैंने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखा है. ओके, ई प्रपोजिशन से इसलिए मैंने नो वर्ड ऐड कर दिया, और जो मेरा प्रेडिकेट था उसके आगे मैंने कौन सा वर्ड ऐड कर दिया, नॉन. समझा, ऐसा था ये. नेक्स्ट, नो मैनेजर्स आर इंजीनियर्स. दिस अभी नो आया है तो ये ई प्रपोजिशन है ऑब्वियसली. एक सेकेंड,
अभी नो वर्ड आया इसलिए ई प्रपोजिशन है, इतना तो कॉमन सेंस है। कॉन्वर्स ऑफ ई प्रपोजिशन इज ई प्रपोजिशन ओनली। अभी इसमें क्या करोगे आप, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर दो, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर दो, और ई प्रपोजिशन है इसलिए नो आएगा। नो इंजीनियर्स आर मैनेजर्स। इसमें मैंने क्या किया, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट कर दिया। कॉन्वर्स में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपको इंटरचेंज करना है, याद रखो। अभी ऑब्जर्व ऑफ ई प्रपोजिशन इज ए प्रपोजिशन। ओके, तो अभी ए प्रपोजिशन इसलिए मैंने ऑल वर्ड यूज कर दिया, सिर्फ मैंने क्या किया, इंजीनियर्स के आगे नॉन वर्ड ऐड कर दिया। ऑब्वर्स में हर प्रेडिकेट के आगे नॉन वर्ड ऐड करना है। अभी आई प्रपोजिशन का एग्जाम्पल, मोस्ट फेमस आर एक्टर्स। मोस्ट बोला है ना, सब तो नहीं बोला, ऑल नहीं बोला है, मोस्ट बोला है, इसीलिए ये आई प्रपोजिशन है। ओके, अभी हम लोगों ने क्या बोला, कॉन्वर्स ऑफ आई प्रपोजिशन ही है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह इंटरचेंज करनी है। अब इधर देखोगे तो ये देखो, सब्जेक्ट ये है और ये प्रेडिकेट है, मैंने इधर चेंज कर दिया। मेरा फेमस जो प्रेडिकेट था वो सब्जेक्ट बन गया, और मेरा जो एक्टर सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट बन गया। मोस्ट फेमस आर एक्टर्स। ऑब्वर्स ऑफ आई प्रपोजिशन इज ओ प्रपोजिशन। ऑब्वर्स है इसलिए एक्टर्स आर नॉट फेमस। ये इधर सम आएगा, वेट, some actors are non-famous. Okay, converse of I preposition is O preposition. तो some actors, वापस में अभी इसमें मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, प्रेडिकेट के आगे नॉन वर्ड ऐड कर दिया। सम एक्टर्स आर नॉट नॉन फेमस। नॉन और नॉट दोनों भी आएंगे क्योंकि वो ओ प्रपोजिशन है। ओ प्रपोजिशन इसलिए सम और नॉट आता ही है, इसलिए नॉन फेमस। ओके, ये मैंने ए ई ओ ई आई, अभी एक ओ प्रपोजिशन का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो भी बहुत हो गया। सम फ्लावर्स आर नॉन फ्रेग्रेंट। ओके, सो ये ओ प्रपोजिशन है क्योंकि इसमें सम भी आया है और नॉट भी आया है। कॉन्वर्स, अभी ये देखो, कॉन्वर्स ऑफ ओ, कन्वर्जन ऑफ ओ प्रपोजिशन इज इनवैलिड। मैंने इधर क्या बोला, कॉन्वर्स ऑफ ओ प्रपोजिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अभी अगर ओ प्रपोजिशन आया तो कॉन्वर्स में सीधा ये भी लिख सकते हो, कॉन्वर्स ऑफ ओ प्रपोजिशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स इट, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। ऑब्वर्स ऑफ ओ प्रपोजिशन हो सकता है, ऑब्वर्स ऑफ ओ प्रपोजिशन क्या है, आई प्रपोजिशन। सो सम फ्लावर्स आर नॉन फ्रेग्रेंट। अभी ये नॉन नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग का रूल ही है कि आपको प्रेडिकेट के आगे नॉन वर्ड ऐड करना है, इसलिए मेरा नॉन वर्ड मैंने इधर ऐड कर दिया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह मैंने चेंज नहीं की है। सम फ्लावर्स आर नॉन फ्रेग्रेंट। ओके, ये हो गए चार के एग्जाम्पल। दैट्स इट। अगर आपके पास बहुत समय है तो मैं आगे का पूरे आंसर्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर लो, क्योंकि मैं एक बार रिविजन करवा देती हूँ। सी ए ई आई ओ, यही सीक्वेंस याद रखो, ए ई आई ओ। ओके, कॉन्वर्स ऑफ ए इज आई प्रपोजिशन। ये कॉन्वर्स का टेबल है, ये ऑब्वर्स का टेबल है। आई, ई का ई रहेगा, आई का आई रहेगा, ओ का नॉट पॉसिबल। सिर्फ इसमें याद क्या करना है, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, और इसका तो कोई हो ही नहीं सकता। ऑब्वर्स में ए का ई हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, आई का ओ हो जाएगा, और ओ का आई हो जाएगा। और सब्जेक्ट टू नॉन प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के आगे नॉन ऐड करना है। सब्जेक्ट टू नॉन प्रेडिकेट, सब्जेक्ट टू नॉन प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट टू नॉन प्रेडिकेट, ये याद रखना है। दैट्स इट, थैंक यू। इतना लास्ट में रिवीजन कर दो, हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। इतना ही वीडियो ध्यान से देख लो, आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे।